हेलो क्लास 10th। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है जिसका कोड है 402, इस सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, जैसे कि पहले तो ये सब्जेक्ट जो आपका है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से है और पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल नाम से। अब पार्ट ए पार्ट बी की बात किया जाए तो दोनों पार्ट से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। क्योंकि अगर बात किया जाए पार्ट ए की तो पार्ट ए से केवल 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है और वहीं पर पार्ट बी से टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो पार्ट ए में देखोगे तो 5 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में देखोगे तो 4 यूनिट्स ही हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में मार्क्स की बात किया जाए, वेटेज की बात किया जाए तो पार्ट बी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आपको पार्ट बी पर ज़्यादा मेहनत करनी है इन कंपैरिजन टू पार्ट ए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्ट ए में मेहनत नहीं करनी है, उसमें भी करनी है, क्योंकि उसमें से 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। और आपकी जो भी बुक है उस बुक में जो कंटेंट वाला पेज रहता है उस पेज में आप हर एक चैप्टर के सामने, चैप्टर का नाम जहाँ लिखा होगा उसके सामने जा कर के लिख लेना कि वो कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में उसकी वैल्यू है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर पहली बात किया जाए यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आने वाला है टोटल जो है कि 2 मार्क्स यूनिट 1 कवर करेगा एग्ज़ाम में। वहीं पर यूनिट 2 की बात किया जाए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जो कि 3 मार्क्स एग्ज़ाम में इससे पूछा जाएगा। और ICT स्किल की बात किया जाए तो इससे 1 मार्क्स रहेगा एग्ज़ाम में। और वहीं पर एंटरप्रेन्योरियल स्किल की बात किया जाए तो 3 मार्क्स का और ग्रीन स्किल से 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। वहीं पर बात किया जाए, आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात किया जाए तो इसमें अगर आप देखोगे तो 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, पहली यूनिट क्या है? यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं यहाँ पे आपको जिस PDF के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ये PDF पूरा CBSE बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है। तो ये समझ लो कि पूरा ऑफिशियल तौर पे मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, जो CBSE बोर्ड हम लोगों को, टीचर्स को बताता है ये सब चीज़ें, कि हम बच्चों को वो चीज़ आगे फॉरवर्ड करें और सबसे कुछ समझा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें एकदम जो मैं बता रहा हूँ एक्यूरेट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आप देख लेना चाहे तो एग्ज़ाम में। तो देखो, यूनिट 1 की बात किया जाए, यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो इससे 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। वहीं पर यूनिट 2 की बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एडवांस, तो इससे 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात किया जाए यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस, तो इससे 12 मार्क्स का आने वाला है। और वहीं पर यूनिट 4 की बात किया जाए मेंटेन हेल्दी एंड सेफ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, तो इससे 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आने वाला है। अब ये तो रही बात, ये टोटल इसका 40 हो गया और ऊपर वाले का 10 मार्क्स हो गया। ये तो रह गया कि भाई कितने मार्क्स का किस जो है पार्ट से आने वाला है। ठीक है, पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपको इतना जानने के बाद ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर आपको इसके लिए पढ़ाई कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। सैम्पल पेपर्स CBSE बोर्ड हर साल अपलोड करता है, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, जो पहले क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, पहले जो पेपर आ चुका है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ भी तो आपको जानना ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, तभी तो आप समझ सकेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको अपने इस चैनल पर एक एक करके बताने वाला हूँ, क्यों। ठीक है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है आप लोगों को चीज़ों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, पर सपोर्ट नहीं मिलता है तो कंसिस्टेंट वे में वीडियो बन नहीं पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ, तो थोड़ा सा आप वीडियो को यार शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कंटिन्यू वीडियो देखते रहो आप लोग। और जब वीडियो अपलोड होते यार पूरा देखा करो, आप लोग पूरा देखोगे, हर एक चीज़ अच्छे से समझोगे, तभी फिर आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर उसका आउटपुट मुझे मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बातें उनको समझ में आ रही है, तो मेरा भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू वैसे ही वीडियोज़ आती रहें, तो फिर आप समझ लो कि आपको क्या करना है। ठीक है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें पहले यूनिट कम्युनिकेशन स्किल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो भी बातें रहेंगी वो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। बाय।